नाजरीन, मुलाजमीन का खैर ख्वाह होने का दावा तो हर सियासी पार्टी और हर हुकूमत करती है। आज हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे और आप ख़ुद मवाजना करेंगे कि कौन सी हुकूमत या सियासी पार्टी ने या जो फौजी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत ने मुलाजमीन को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। 1972 से लेके 2022 तक जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं, हम आपको पूरी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ ये एक चार्ट भी शेयर करेंगे जिसमें 1972 से लेके 2022 तक के तमाम पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कौन सी हुकूमत ने कब पे स्केल रिवाइज़ की और ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ, अगर अभी तक आपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट भी रखेगा और आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके लिए अपलोड होती रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए और सरकारी मुलाजमीन के लिए हम डेली बेसिस पे शेड्यूल के मुताबिक जो वीडियो अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप जो है अपडेट भी रहेंगे और आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। अच्छा जी, ये जो पे स्केल रिवाइज़ होते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले तो क्यों पे स्केल रिवाइज़ होने के एक सरकारी मुलाजिम को इंतज़ार क्यों होता है और उसको क्या फ़ायदा होता है? नज़रसानी शुदा पे स्केल के साथ साथ हाजिर सर्विस मुलाजमीन के साथ साथ जो रिटायर मुलाजमीन हैं, दोनों को फ़ायदे मिलते हैं। यानी कि जो हाजिर सर्विस होती हैं और जो पेंशन और ग्रेजुएटी, जैसा कि आप जानते हैं पेंशन और ग्रेजुएटी बुनियादी तनख्वाह पर मुनहसर हैं। अगर बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होता है तो पेंशनर को ज़्यादा पेंशन और ग्रेजुएटी मिलती है। बुनियादी तनख्वाह जितनी ज़्यादा होगी पेंशनर को इतनी ही ज़्यादा पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। इसी तरह खिदमत करने वाले मुलाजमीन यानी कि जो हाजिर सर्विस है को नज़रसानी शुदा पे स्केल से भी ज़्यादा फ़वायद हासिल होते हैं। इनकी बुनियादी तनख्वाह और ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बुनियादी तनख्वाह होगी मुस्तकबिल में अढाक रिलीव अलाउंसेस के तौर पर ज़्यादा फ़वायद और रिटायरमेंट के बाद इन्हें मज़ीद पेंशन और ग्रेजुएटी के फ़वायद भी मिलते रहेंगे। तो भाई जो पे स्केल रिवाइज़ होते हैं तो आपकी बेसिक बात जाती है, सिंपल सा फार्मूला है, बेसिक बात बच जाती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जो है अढाक भी कोई होता है फैसला अढाक देने का तो वो भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अभी हम आपके साथ पूरी हिस्ट्री में कि कब से कब जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये गैलेक्सी वर्ल्ड ने ही अपलोड की है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी कि पे स्केल जो रिवाइज़ हुए थे वो 1972 में सबसे पहले रिवाइज़ हुए थे। और 1972 में जो हुकूमत थी वो किन की थी? पीपल्स पार्टी की थी और वज़ीर आज़म थे उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी हुकूमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। और ये कब हुए थे, कौन सी डेट को हुए थे? ये मार्च 1972 को ये पे स्केल रिवाइज़ हुए थे। उसके बाद 1970 को हुए हैं, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही दौर था। और 1983 में हुए, उस वक्त जो है ज़ियाउल हक़ का हुकूमत थी। और ज़ियाउल हक़ आपको पता है कोई सियासी पार्टी नहीं थी उनकी, वो एक डिक्टेटर थे और वो फौजी हुक्मरान थे। और उसके बाद 1987 में हुए। 1987 में जो पे स्केल रिवाइज़ हुए थे वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने किए थे। ये भी बेसिकली भुट्टो साहब का ही दौर था, ज़ियाउल हक़ का दौर था। उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे। ये भी ज़ियाउल हक़ साहब का ही दौर समझा जाएगा। उसके बाद 1991 में PLMN की हुकूमत थी और नवाज़ शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म। और 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त वज़ीर आज़म थी। और 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और ये भी इनकी सियासी पार्टी नहीं थी, ये भी एक फ़ौजी हुक्मरान थे। और 2005 में शौकत अज़ीज़ साहब ने पे स्केल रिवाइज़ किए थे। PMLQ की हुकूमत थी, लेकिन बेसिकली ये भी परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो इसका सारा क्रेडिट भी मुशर्रफ साहब को ही जाएगा। ये शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म तो थे, लेकिन बेसिकली हर बंदा जानता है कि उस वक्त जो हुक्म चलता था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का चलता था। 2007 PMLQ की हुकूमत थी, शौकत अज़ीज़ साहब ने ये पे स्केल रिवाइज़ किए थे। अच्छा, उसके बाद जी 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और 2011 में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 2 दफ़ा पे स्केल रिवाइज़ की हैं, 2008 में भी और 11 में भी। फिर 15 में नून लीग की हुकूमत आ गई थी और नवाज़ शरीफ साहब ने। और 15, 16, 17 ये अजीब इत्तेफाक हुआ है कि 3 साल लगातार पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं, 15, 16 और 17। और तीनों दफ़ा ये चूँकि ये 3 साल लगातार हुए हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म थे। उसके बाद अभी पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में 2022 में। अच्छा, इसकी पूरी डिटेल जो है ये जो चार्ट है ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी पूरा 1972 से लेकर 2022 तक के जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं उस वक्त क्या क्या असल बेनिफिट आपको यहाँ से पता चलेगा।
ये जो चार्ट है, ये चार्ट PDF फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, पहले भी मैं ये शेयर कर चुका हूँ। इसका बड़ा फ़ायदा होता है, जो पे स्केल, जो पे फिक्सेशन होते हैं उसमें भी ये बड़ा आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी गैलेक्सी वर्ल्ड ने ही अपने अपलोड किया हुआ था, तो ये इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा पे फिक्सेशन में। ये पूरा चार्ट जो है वो, पहले एक चार्ट मैंने भी अपलोड किया था, लेकिन वो सिर्फ 3 जो स्केल थे उसके लिए था, वो मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी। लेकिन ये पूरे 22 ग्रेड तक का है, तो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक का ये पे स्केल है, और ये 1972 से लेके 2022 तक का पे स्केल है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और ये ख़ुसूसन जो अकाउंटेंट से रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने पे फिक्सेशन करनी होती है, वो उनको मुख्तलिफ चार्ट देखने पड़ते हैं, तो आपको ये भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें, लेटेस्ट अपडेट है 1972 से लेके 2022 तक का ये चार्ट है। अच्छा, ये जो थी, इसका फ़ायदा क्या होता है जी? वो कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ रिवाइज पे स्केल, जैसे मैंने आपको उर्दू में भी बताया कि विद रिवाइज पे स्केल सर्विंग एम्प्लॉइज़ एज वेल एज रिटायर एम्प्लॉइज़ बोथ गेट बेनिफिट। तो जिस तरह एक जो हाजिर सर्विस मुलाजिम होता है उसको फ़ायदा पहुंचता है, इसी तरह रिटायर मुलाजिम को भी फ़ायदा पहुंचता है, पेंशन और ग्रेजुएटी में भी फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। और जो सर्विस मुलाजमीन होती हैं उनको तो बहुत ही फ़ायदा इसलिए पहुँचता है कि जो आगे जो उनकी ग्रेजुएटी बनेगी, जो उनको आगे पेंशन मिलेगी और जो अडहाक रिलीफ मिलेंगे, वो भी इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल सपोज एन एम्प्लॉई हैज़ 10,000 एज अ बेसिक पे, 10,000 उसकी बेसिक पे है। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट रिवाइज द पे स्केल इन 2022, जो अब हो गए हैं, अगर वो गवर्नमेंट नहीं करती, एंड ओनली गिव अ 10% इंक्रीज एज अडहाक, अगर सिर्फ जिस तरह पिछले 3 सालों में होता रहा है और सिर्फ अडहाक रिलीव होता रहा है, तो उससे क्या होगा? द एम्प्लॉय विल गेट ओनली 100,000 रुपीज़ बेनिफिट। तो मुलाजिम को सिर्फ क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ मुलाजिम को 1,000 का फ़ायदा होगा। अच्छा, इन्होंने इस जगह पे एक फ़ायदे का जिक्र नहीं किया है, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा है जो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी के, जो आपको बेसिक पे के ऊपर जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर टाइम है, तो जो मुलाजमीन ओवर टाइम है करते हैं, लेट सिटिंग अलाउंसेस जिनको मिलते हैं, उनको बेसिक पे के ऊपर मिलता है। तो अगर आपकी बेसिक पे ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपका ओवर टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि ओवर टाइम आपका रनिंग बेसिक के ऊपर बनता है। तो इसका यहाँ पे जिक्र नहीं था, तो मैंने आपको एडिशनल बता दिया कि सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि पेंशन और ग्रेजुएटी में हाजिर सर्विस मुलाजमीन को पे स्केल रिवाइज होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, वो उनकी जो मंथली आपकी जो आप सैलरी ले रहे होते हैं, उसमें अगर आप ओवर टाइम करते हैं, आप लेट सिटिंग अलाउंसेज अगर आपको मिलते हैं, तो वो सारे अलाउंसेज या लेट सिटिंग अलाउंस या जो ओवर टाइम है, वो भी आपको पे स्केल जो आपकी बेसिक है उसके ऊपर मिलता है, तो बड़ा फ़ायदा होता है। अब आप ख़ुद कंपेयर कर लें ये कि ये किस गवर्नमेंट ने अपने सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा फ़ायदा दिया है। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1, 2 और 3, 4, 5 दफ़ा पीपल पार्टी की हुकूमत ने पे स्केल रिवाइज़ किए हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा ही तकरीबन नून लीग में हुकूमत की है। और इसका तो खैर जवाब ये है कि हुकूमत ही इन 2 पार्टियों की रही है, लेकिन आपने ये ख़ुद कंपेयर करना है कि क्या फौजी हुकूमत ने ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, या नून लीग ने फ़ायदा पहुंचाया है। ये फ़ैसला आपका अपना है, आपने ख़ुद फैसला, हम गैर सियासी लोग हैं, हमने आपके साथ सिर्फ जो है ये शेयर किया है कि ये भी आप ख़ुद फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी सरकारी मुलाजमीन के ज़्यादा हक़ में है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।